हेलो फ्रेंड्स, जयश्री टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, जो कि बैक ओपन है। इसके हुक और आई पट्टी जो है वो पीछे की तरफ लगेगी। तो फ्रेंड्स, बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इसकी कटिंग सबसे पहले पेपर के ऊपर करके दिखाऊंगी, उसके बाद ही फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके दिखाऊंगी। क्योंकि देखिए, हमारे जो बिगिनर्स होते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो जो पूरा फैब्रिक है वो ख़राब हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे और मैं बिगिनर्स को भी कहना चाहूँगी कि वो सबसे पहले पेपर के ऊपर ही कटिंग करें, उसके बाद ही फैब्रिक के ऊपर कटिंग करें। इससे हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होता। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ जो मैंने लाइन खींची है, वहाँ से हम देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई है 15.25 इंच, तो 1 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 15.16 इंच। तो यहाँ पर अभी हम 15.16 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ 15.16 इंच पर। अब सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें यहाँ पे सीधी लाइन मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, हम स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, 34 इंच चेस्ट है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो पीछे का गला जो है बहुत ज़्यादा डीप है, तो गले की डीपनेस के हिसाब से हम यहाँ पे 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 5 इंच लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देंगे। अब आर्मोल का मार्किंग करेंगे। 5.5 इंच में यहाँ पे आर्मोल ले रही हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए, चेस्ट का हम 4th पार्ट लेंगे। यहाँ पर 34 इंच चेस्ट है, तो हम 8.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए, बहुत ज़्यादा डीप नेक है पीछे का, तो यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे यहाँ ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से देखिए मैंने मिला दिया है। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे आर्मोल का शेप दे देते हैं। तो देखिए, फ्रेंच कर्व को आपको इस प्रकार से बराबर अच्छे से रखना है, और यहाँ से हम देखिए इस प्रकार से इसका शेप दे देंगे। तो आर्मोल का शेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आपके पास फ्रेंच कवर नहीं है तो आप हाथ से भी दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो मार्किंग की है आर्मोल के बीच सेंटर में, तो यहीं से हमें आर्मोल का शेप देना स्टार्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने फ्रेंच कर्व की मदद से बराबर जो शेप दिया है वो यहीं से गया है, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का शेप दे देते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखिए फ्रेंच कर्व को रखेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पे शेप दे देंगे। अब इतना हो जाने के बाद देखिए, यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंच गले की चौड़ाई ले रही हूँ, और गले की लंबाई हम रखेंगे सामने के यहाँ पर 7.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए टेप को रखेंगे बराबर, और 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और नीचे की तरफ हम चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो इस प्रकार से मैंने 2.5 इंच ले ली है चौड़ाई नीचे की तरफ, और यहाँ पर हम इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर मैं गले का शेप दे देती हूँ। तो यहाँ इस ब्लाउज में मैं पान गले का शेप बनाने वाली हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने ये पान गले का यहाँ पे शेप दे दिया है। आप चाहे तो किसी भी शेप का यहाँ पे गला बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बस्ट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट की लंबाई है इस ब्लाउज़ में 10.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे, और 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। क्योंकि देखिए 10.5 तो हमारा बस्ट का लंबाई हो गया, और 1/2 इंच दबेगा शोल्डर में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 11 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग की है, और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच दी है। अब देखिए, जो लाइन मैंने खींची है यहाँ पर हम देखिए इस प्रकार से चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस प्रकार से मैंने 1/2 इंच पर एक लाइन खींच दी नीचे की तरफ, और यहाँ सेम मार्किंग 3.5 इंच पर इस तरह से कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है 3.5 इंच पर, उसके उस तरफ हमें 1/2 इंच ले लेना है। और देखिए, ये जो हमने 1/2 इंच यहाँ पर लिया है, वहाँ से हम इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे। और देखिए, ये इस लाइन के इस तरफ हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है, और दूसरी तरफ भी हम 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और इनको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं।
अब इसके बाद देखिए जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ तक हमें इसको इस तरह से मिलाना है। और यहाँ पर हम देखिए नाप लेते हैं कि ये चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ से इस तरह से नापेंगे तो ये 3.25 इंच आ रही है। अब देखिए यहाँ पर हम इस 3.25 इंच को इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। तो 30 इंच कमर है, तो यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच। तो ये निशान हम ऊपर वाली लाइन के ऊपर लगाएंगे, जो ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन मार्जिन वाली लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए इस लाइन को इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ ऊपर से देखिए 1/2 इंच छोड़ के हम यहाँ पे नीचे की तरफ से देखिए इस प्रकार से टेप रखेंगे और यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर आप 1/2 इंच नहीं छोड़ते हैं तो ऊपर से आप 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अब हम प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको इसका शेप बनाते हुए लाना है और यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं, देखिए इस प्रकार से अंदाजे से। तो ये यहाँ पे परफेक्ट शेप नहीं बनता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखिए नीचे से 2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये जो शेप देंगे हम यहाँ पे, इसको इस तरह से देना है। तो ये देखिए बराबर यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को मिलाते हुए आपको शेप देना है। तो ये यहाँ पर अच्छे से गोल शेप बन जाता है प्रिंसेस कट का। अब देखिए इतना हो जाने के बाद एक काम आपको यहाँ पर और करना है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे नापना है। ये कितना है, ये यहाँ पे 5.25 इंच है लगभग। तो दूसरे तरफ भी आपका ये 5.25 इंच पर आपको इस तरह से नाप के मार्किंग करना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ देखिए वो जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस प्रकार से करने से क्या होता है, आपके दोनों पार्ट्स जो है वो बराबर लग जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पर ये जो हमने मार्किंग की है इसको हम बाद में कट करेंगे। अभी सबसे पहले हम पूरा इसको कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों पार्ट्स की एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो बैक आर्म होल से यहाँ पर आपको कट करना है इस प्रकार से। और देखिए यहाँ ऊपर से भी कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है उसको। और यहाँ देखिए फिटिंग का जो निशान है वहाँ पर और गले के ऊपर भी आपको एक एक कट लगाना है। अब बीच में से मैंने इसको खोल दिया है। अब फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट आर्म होल यहाँ पर कट कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये जो गले का शेप मैंने बनाया हुआ है इसको अभी हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें बुकरम से गले का शेप बनाना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। जब आप बुकरम अटैच करेंगे तभी आपको इसको बाद में कट कर लेना है। तो इसको मैं स्टिचिंग करते वक्त कट करूँगी। तो इसको अब मैं ऐसे ही रहने दूँगी और यहाँ से हम देखिए इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और देखिए नीचे से भी इसको इस प्रकार से कट करेंगे। अब जो हमारा बस्ट का मार्किंग हमने किया था वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे दोनों पार्ट्स में। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन देना है, दूसरे पार्ट में भी आधा इंच का मार्जिन देना है, दोनों पार्ट्स में इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए ये हमारा बैक ओपन ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है हुकाई पट्टी के लिए। तो यहाँ पर मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। पीछे के पल्ले में हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि हमारा ये ब्लाउज़ बैक ओपन है। तो पीछे पल्ले में हमें हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना फैब्रिक ले लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कपड़े को हम खोल देंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से बिछाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बस फोल्ड किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कट करके अलग कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए पीछे की तरफ हमें हुकाई पट्टी बनाना है, तो यहाँ आगे की तरफ हमें कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो चलिए इसको अभी हम एज इट इज़ इस तरह से छाप देते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरह से छाप देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो बस्ट की मार्किंग की थी वहाँ पर भी हमें इस प्रकार से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो मैंने कट लगाया हुआ है वहीं पर हमें एक निशान लगाना है और ऊपर गले के ऊपर भी देखिए इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम इसको देखिए कट करेंगे। तो कट करते समय आपको 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर छोड़ के यहाँ पे कट करना है इस प्रकार से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रखा है। देखिए अगर आप इस प्रकार से मार्जिन छोड़ के कट नहीं करेंगे, अगर मार्जिन यहाँ पर नहीं लेते हैं एक्स्ट्रा, तो आपका जो ब्लाउज़ का फिटिंग है वो भी सही से नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों पार्ट्स में याद से मार्जिन रखना है, मार्जिन छोड़ के ही हमें यहाँ पे कट करना है। तो इसको भी देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से छाप देते हैं, दूसरे वाले पल्ले को भी। तो फ्रेंड्स देखिए छापते वक्त आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको हाथ रखना है बीचों बीच और इसको यहाँ पे छाप देना है, क्योंकि पेपर जो है वो इधर उधर खिसकने लगता है। तो आपको इस प्रकार से अच्छे से पकड़े रहना है, हाथ को इस प्रकार से बीचों बीच रखना है और उसके बाद ही यहाँ पे छाप देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बस्ट की भी मार्किंग कर ली है और नीचे की तरफ मैंने जो निशान लगाया था तो उसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से इसको बराबर मिला देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब चलिए इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस प्रकार से कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और जो फिटिंग का हमारा मार्किंग है वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे और बस्ट का जो निशान है वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने दोनों पार्ट्स के सामने के पल्ले की कटिंग कर ली है। अब देखिए पीछे पल्ले का हम पेपर कटिंग यहाँ पर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था सामने वाले पल्ले में। तो यहाँ पर हमें जो टोटल लंबाई है हमारी वो बराबर नाप लेनी है और जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है उसको कट करके अलग करना है। अब देखिए यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। 30 इंच कमर है तो 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए इसको इस तरह से हम मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मिला देंगे और जो एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों पार्ट्स के एक साथ कटिंग की थी। तो हमने सामने का और पीछे का पल्ला बराबर कट कर लिया था। तो अब पीछे के पल्ले में हमें इस प्रकार से इसको कट करके अलग कर लेना है। अब देखिए हमारा पीछे का पल्ला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर बिछाएंगे और फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ देखिए हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड दूसरे तरफ है। तो देखिए इस प्रकार से हम एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर देखिए अब हमें 1/2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो इस प्रकार से देखिए 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब स्केल की मदद से हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया हमारा हुक आई पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखिए मार्जिन छोड़ के हमें पीछे का पल्ला इस प्रकार से रखना है बराबर मिला के। अब यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पूरा छाप दिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए पीछे पल्ले में हमें साइड से जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा उसको कट करके अलग करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कमर का मार्किंग कर लेना है 7.5 इंच पर इस प्रकार से, और 1 इंच रहेगा टक्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ हमें यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के 4.25 इंच पर मार्किंग करनी है टक्स के लिए और दोनों तरफ 1/2 इंच लेंगे टक्स की चौड़ाई। और देखिए इस साइड हमें यहाँ पे इस प्रकार से 1/4 इंच पर मार्किंग करना है, क्योंकि डीप नेक है। तो यहाँ से हमें 1/4 इंच पर इस तरह से ऊपर की तरफ मार्किंग करना है और इसको इस तरह से मिला देना है और जो भी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है उसको बाद में कट कर लेंगे। अब देखिए गले की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। तो 1/2 इंच छोड़ के मैंने ये 2 इंच लिया है। अब देखिए पीछे के गले के नीचे की जो हमारी पट्टी है वो 3 इंच रहेगी। तो इस प्रकार से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1/4 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम 1/4 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर की तरफ इतना यहाँ पे मार्जिन जाएगा और इतना मार्जिन यहाँ पे। तो दोनों तरफ हमें ऊपर नीचे मार्जिन के लिए इस प्रकार से 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले लेते हैं। तो 3 इंच गले की चौड़ाई ले रही हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर गले की लंबाई जो है वो 12.25 इंच है और उसमें 1/2 इंच अगर प्लस करते हैं तो 12.25 इंच हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए अगर आपको गले की लंबाई नापना नहीं आता तो पीछे की तरफ जो कमर की तरफ की हमारी पट्टी होती है ब्लाउज की, तो उसको नापेंगे और जितना उसका लंबाई आता है उसमें आप 1/4 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये आपके गले की लंबाई निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से जल्दी से कट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे और इस प्रकार से जो हमारा चेस्ट का मार्किंग है यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे और इस प्रकार से देखिए हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैं गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बाद में कट करूँगी स्टिचिंग करते समय। अब चलिए यहाँ पर हम साथ ही साथ टक्स की मार्किंग भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने 4.25 इंच पर मार्किंग की थी, तो 4.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए स्केल की मदद से हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे और 3.5 इंच पर देखिए इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। तो ये हो गई टक्स की लंबाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक पार्ट का कटिंग बताया हुआ है और यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आस्तीन का मुझे डिज़ाइन बनाना है, तो उसका कटिंग मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकती। आस्तीन कटिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो भी मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।